और इस देश का शिक्षा मंत्री को तो देखिए, इतने ज्यादा ये धूर्त हैं, इतने ज्यादा ये दिशाहीन है कि इनको ये तक नहीं पता है कि इनके नाक के नीचे जो है तो पेपर लीक हो रहा है और फिर भी ये नैतिक जिम्मेदारी लेने से बच रहा है व्यक्ति। आप सोचिए कि पत्रकार इनसे पूछ रहा है, महोदय बताइए आपके राज्य में आपके मंत्री रहते हुए पेपर लीक हो गया है, क्या बोलेंगे? तुरंत कार में जाकर के बैठ गए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको तो चेहरा तक नहीं दिखाना चाहिए और नैतिक रूप से ये जिम्मेदारी ले लेना चाहिए, माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि मैं इस देश के पेरेंट्स के सामने, इस देश के मिडिल क्लास के सामने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाया, तो मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। ये सब करने के बजाय धर्मेंद्र प्रधान जाकर के कार में बैठ जा रहे हैं। दूसरी बार, एक बार फिर से जब रीनीट कराया जा रहा है तो फिर से पत्रकारों ने पूछा कि अब जो दूसरी बार आप पेपर कराने जा रहे हैं, क्या इस बार नीट का पेपर लीक होगा या नहीं लीक हो पाएगा? तब भी धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं पत्रकारों से, आप लोग सहयोग बनाए रखिए। अरे भाई, पत्रकार है वो कैमरा और माइक लेकर के आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपके लिए साथ जाकर के डंडा लाठी चलाएगा? क्या वो जाकर पुलिस थाना अदालत के साथ खड़ा रहेगा क्वेश्चन पेपर के बगल में, तब आप सुरक्षा दे पाएंगे? आप क्या कर रहे हैं? आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी कई राज्यों में सरकार है, आपका एनटीए जैसे संस्थान है, क्या आपसे एनटीए जैसे संस्थान संभल नहीं पा रहा है जो आप पत्रकारों से कह रहे हो सहयोग दे दे? आपको तो शर्म आनी चाहिए। शर्म तो क्या, आप शर्म भी आपके सामने छोटा शब्द हो जाता है जब आप इस देश के इतने लंबे समय से शिक्षा मंत्री रह रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके नाक के नीचे से क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहे हैं। और ये नीट का ही नहीं, सीजीएल हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी पेपर हो, कोई भी सरकारी पेपर हो, सारे पेपर आप जो है तो लीक करवा पा रहे हैं। आपकी सरकार में लीक हो रहा है, आपकी तो नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए माफी मांगते हुए कि भाई ठीक है, अगला जो नीट का पेपर होगा वो नहीं लीक होने देंगे। वो भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर बैठे सिस्टम में अधिकारियों के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो उन अधिकारियों को आप निकाल क्यों नहीं देते हैं? उन अधिकारियों की जगह सच्चे अधिकारियों को क्यों नहीं ला पा रहे हैं? अरे अब आप सोचिए कि इस देश में जो डायपर होता है, बच्चों को 8 रुपए की जो डायपर पहनाई जाती है वो तक नहीं लीक होता है, लेकिन इस देश का शिक्षा व्यवस्था इतना बदतर हो चुका है, इतना बदतर हो चुका है व्यवस्था कि वो हर कोई पेपर आने से पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 15 दिन पहले क्वेश्चन पेपर पा जा रहा है। ये शर्म की बात है, ये राष्ट्रीय शर्म की बात है महोदय। मंत्री महोदय धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको ये शर्म आनी चाहिए। शर्म, मैं इतनी बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि कहीं आपके कान तक पहुंचे और आप तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि इस देश का युवा आपसे सवाल पूछ रहा है। मेरे जैसे युवा, मेरे जैसे 25 लाख 20 लाख वो युवा जो आपसे सवाल पूछने के लिए आज बैठे हुए हैं यहाँ पर कि हम हर बार पेपर के लिए फॉर्म भरते हैं, अच्छी फैसिलिटीज के लिए पैसा देते हैं, उसके बावजूद भी आप एक ढंग सा पेपर तक नहीं करा पाते हो। और जिम्मेदारी लेने की जगह आप जो है तो सवालों से भाग रहे हो। आपको तो अपने पद पर बैठना ही नहीं चाहिए। कम से कम अब तो शर्म मान करके, अब तो नैतिक जिम्मेदारी लेकर के माफी मांग लीजिए इस देश से। कम उन युवाओं से तो माफी मांगिए, उन पेरेंट्स से तो माफी मांगिए, उन किसान मिडिल क्लास फैमिली से तो माफी मांगिए जिन्होंने अपने बच्चे को खून पसीने की कमाई से पढ़ाया, कोचिंग दिलाई, और उसके बाद पता क्या चला, अरे पेपर तो लीक हो गया। लीक हुआ है तो भाई पकड़ा कौन जाएगा? पता नहीं। पकड़ने के बाद क्या होगा? छूट जाएगा। छूटने के बाद क्या होगा? फिर से वही व्यवस्था हो जाएगी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि हर बार यही हो गया है। और एनटीए का फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से हटा करके नेशनल ट्रॉमा एजेंसी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉमा देती है बच्चों को, और इसके पास ये सहूलियत नहीं है, इसके पास ये सक्षमता नहीं है, ये सक्षम नहीं है एक अच्छे से पेपर करा पाने में। तो आप बार बार यही एजेंसी को क्यों पेपर कराने के लिए आवंटित कर देते हो? क्या आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है? और अगर विकल्प नहीं है तो देश के सामने बताइए कि आप असमर्थ हैं, आप जो है तो कमजोर है, आप असहाय हैं, आपसे शिक्षा व्यवस्था चल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि आप जो है बंध चुके हैं। अरे ऐसा क्या कर दिया एनटीए ने जो आप बार बार उसी से पेपर करवा रहे हो, जो हर बार पेपर लीक करवा देता है? पिछले 5 साल में 3 बार पेपर लीक हो गए, क्या मजाक की बात है? हर साल 20 से 25 लाख बच्चे पेपर देते, लगभग 75 लाख बच्चों के साथ आपने खिलवाड़ किया, और बदले में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए मंत्री महोदय, और एनटीए जैसे संस्थान को समझाइए कि अगर उससे पेपर नहीं हो पा रहा तो उसका आवंटन रद्द कीजिए और दूसरी एजेंसीज को लाइए जो अच्छे से पेपर करा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय